नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, रीट 2022 एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में बाल विकास, और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बालक का क्रियात्मक या गामक विकास। साथियों, रीट 2017 हो, 15 हो, चाहे 21 हो, इनसे संबंधित जो है गामक विकास से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है, एक एक चीज को लेते हुए चलेंगे। तो साथियों, क्रियात्मक जो विकास है, क्रियात्मक विकास, इस क्रियात्मक विकास को ही साथियों गत्यात्मक योग्यता का विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्यात्मक योग्यता का विकास। क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक योग्यता का विकास कहा जाता है। क्रियात्मक विकास में क्या होता है? बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो क्या होता है? बालक अपनी मांसपेशियों पर, आप नोट्स बनाते जाना साथ में, बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। क्या होता है? बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। क्रियात्मक विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रियात्मक विकास होता है किससे किसकी ओर? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ध्यान रखना है। ठीक है। शिशु के जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की जो गति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है। अब देखिए, एक गामक जो विकास है या क्रियात्मक जो विकास है, इसके और क्या क्या नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो देखिए क्या क्या नाम हो सकते हैं। इसको गामक कौशल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। गामक कौशल, किस प्रकार जो है मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। इसको यांत्रिक विकास भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? यांत्रिक विकास। गामक कौशल, गामक विकास, यांत्रिक विकास, या इसे पेशीय कौशल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्या कह सकते हैं? पेशीय कौशल भी कहा जा सकता है। इसे लोकोमोटर स्किल कहा जाता है। लोकोमोटर स्किल, इसे डायनेमिक स्किल कहा जाता है। डायनेमिक स्किल कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर गामक विकास या क्रियात्मक विकास के अन्य नाम क्या है। इसे गामक कौशल परीक्षा में लिखा हुआ सकता है, यांत्रिक विकास आपको देखने को मिल सकता है, पेशीय कौशल कहा जाता है, लोकोमोटर स्किल कहा जाता है, या डायनेमिक स्किल कहा जाता है। गामक विकास का यह मतलब है कि बालक अपनी मांसपेशियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, इसे ही हम गामक विकास कहते हैं। अब देखिए, ये तो गामक विकास या गत्यात्मक योग्यता का विकास क्या होता है ये हमने पढ़ा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है साथियों, वो क्या यहाँ से सवाल बनता है? यहाँ से सवाल बनता है कि गामक कौशल जो है, गामक कौशल या गामक जो विकास है साथियों, वो कितने प्रकार का होता है। गामक विकास जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करें तो एक होता है स्थूल पेशीय कौशल। क्या होता है? स्थूल पेशीय कौशल या स्थूल क्रियात्मक विकास, इसे सकल कौशल विकास भी कहा जाता है। और दूसरा होता है साथियों सूक्ष्म पेशीय कौशल। सूक्ष्म पेशीय कौशल दूसरा कौन सा होता है? सूक्ष्म पेशीय कौशल या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास या महीन मोटर स्किल भी कहा जाता
है। तो गामक कौशल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक स्थूल पेशीय विकास और एक सूक्ष्म पेशीय विकास या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अब देखिए इन दोनों में अंतर आप ढंग से समझना, यहां से परीक्षा में सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा। स्थूल पेशीय कौशल जो है, स्थूल क्रियात्मक विकास जो है, इसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है। क्या लिखा मैंने? इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है। एग्जाम्पल यहां से ढंग से समझना। संपूर्ण शरीर और बड़ी मांसपेशियों का मतलब क्या है? जैसे हाथ, पांव, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि हाथ, पांव, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण किया जाता है, आदि पर नियंत्रण किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल समझना, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको कह दूं कि लुढ़कना, लुढ़कना जो क्रिया है इसमें संपूर्ण शरीर काम करता है, ध्यान रखें। जैसे खिसकना, लुढ़कना, खिसकना या घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना, यहां तक की बात समझ में आएगी। जैसे गेंद फेंकना, तो यहां पर गेंद फेंकने की क्रिया में जो है पूरा हाथ कार्य करेगा। जैसे सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना, जैसे तैरना, जैसे उछलना, जैसे कूदना, जैसे दौड़ना, जैसे साइकिल चलाना, या हम कह सकते हैं नृत्य करना। ठीक है। तो साथियों स्थूल पेशीय कौशल में हमने क्या पढ़ा है कि ऐसा गामक विकास या ऐसा क्रियात्मक विकास जिसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है, या तो संपूर्ण शरीर कार्य करेगा या बड़ी मांसपेशियां जो है कार्य करेगी। बड़ी मांसपेशियों का मतलब क्या हुआ? हाथ, पांव, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण किया जाता है। एग्जाम्पल जो है यहां से सवाल किस प्रकार बनेगा कि निम्न में से कौन सा स्थूल पेशीय कौशल है या इसमें से कौन सा सूक्ष्म पेशीय कौशल है। यह सवाल आपकी परीक्षा में बना हुआ है और इस प्रकार का सवाल बनेगा। तो हम कह सकते हैं जैसे लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, ये सारे जो एग्जाम्पल बता रहा हूं अभी स्थूल पेशीय कौशल के। गेंद फेंकना, सीढ़ियां चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना या नृत्य करना, जो भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं आप इनमें देख सकते हैं कि ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल है इनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां कार्य कर रही है या पूरा का पूरा शरीर जो है वो कार्य कर रहा है। तो ये किसकी बात हो गई साथियों? ये अपने बात हो गई किसकी? स्थूल पेशीय विकास या स्थूल क्रियात्मक विकास की। दूसरा जो है इसका पार्ट गामक विकास का वो है सूक्ष्म पेशीय कौशल या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती है, इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती है। ठीक है। स्थूल पेशीय विकास में बड़ी मांसपेशियां संपूर्ण शरीर कार्य कर रहा था, या छोटी मांसपेशियां जो है वह सक्रिय होती है। जैसे आंख, कलाई, अंगुलियां का विकास, इन पर नियंत्रण किया जाता है। जैसे मैं लिख दूं आंख, कलाई, ठीक है, हाथ की अंगुलियां, इन पर नियंत्रण किया जाता है। यह आपको यहां तक समझ में आया? इन पर नियंत्रण किया जाता है।
तो सूक्ष्म पेशीय कौशल में क्या होता है, इसमें छोटी मांसपेशियां काम करती है, शरीर के छोटे छोटे अंग जो है वो इसमें कार्य करते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे लिखना, ये 2017 रेट परीक्षा में पूछा गया था। टाइप करना, देखिए टाइप करेंगे तो टाइप करने में अंगुलियां कार्य करेगी। बालों को कंघा करना, बालों को कंघा करना, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है साथियों। ब्लॉक बिल्डिंग पूछा गया एग्जाम में, ब्लॉक बिल्डिंग। सूजलेस बांधना, सूजलेस बांधना। टाई की गांठ बांधना, ये जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूं किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आपको मिले होंगे या आगे भी मिलते रहेंगे। सुई में धागा पिरोना, सुई में धागा पिरोना, ये भी किसका है, सूक्ष्म पेशीय कौशल का है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं, लिखना, टाइप करना, बालों को कंघा करना, ब्लॉक बिल्डिंग, सूजलेस बांधना, टाई की गांठ बांधना या सुई में धागा पिरोना। ठीक है ना। तो साथियों अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में एक तो एग्जाम्पल स्थूल पेशीय कौशल का बताना है मुझे, और एक एग्जाम्पल जो है सूक्ष्म पेशीय कौशल का बताना है। ठीक है, और यहां पर एक लाइन आपको और ध्यान रखनी है कि गामक जो कौशल होते हैं, गामक कौशलों का परिपक्वता के साथ कैसा संबंध होता है, सकारात्मक संबंध होता है। क्या लाइन याद रखनी है कि गामक कौशलों का परिपक्वता के साथ कैसा संबंध होता है, सकारात्मक संबंध होता है। क्लियर। तो आज की क्लास में साथियों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बालक का क्रियात्मक विकास या गामक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब क्या है, गत्यात्मक योग्यता का विकास, यानी बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। गामक विकास या क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपको परीक्षा में इसके अन्य नाम क्या मिल सकते हैं, गामक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशीय कौशल, लोकोमोटर स्किल या डायनेमिक स्किल। गामक कौशल दो प्रकार के होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है स्थूल पेशीय कौशल, एक होता है सूक्ष्म पेशीय कौशल। स्थूल पेशीय कौशल वो जिसमें संपूर्ण शरीर या बड़ी मांसपेशियां कार्य करती है, और सूक्ष्म पेशीय कौशल वो जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती है। एग्जाम्पल, स्थूल पेशीय कौशल में लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, सीढ़ियां चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, भागना, ये सारे आ जाएंगे जिसमें बड़े अंग या मांसपेशियां सक्रिय रहेगी। सूक्ष्म पेशीय कौशल में लिखना, टाइप करना, बालों को कंघी करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, सूजलेस बांधना, टाई की गांठ बांधना या सुई में धागा पिरोना, वे जिसमें छोटी जो है मांसपेशियां सक्रिय होगी। आई होप आज की क्लास आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आपको क्लासें हमारी किस प्रकार की लग रही है, आपको 100% आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।